हेलो डिफेंस लवर्स, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं ताइवान पर चाइनीज़ इन्वेजन की संभावना को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन शुरू से ही ताइवान को लेकर अमेरिका, यूरोप एवं भारत को अपनी वन चाइना पॉलिसी को मानने की नसीहत देता आया है। हाल ही में हमने देखा कि जैसे जैसे ताइवान के दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंध मजबूत होते जा रहे हैं, ठीक वैसे ही चीन का ताइवान के एयर स्पेस में वायलेशन बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों में चाइनीज़ वायरस ने ग्लोबल इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया, तो वहीं ग्लोबल मैन्युफैक्चरर के रूप में दुनिया ने चाइनीज़ डिपेंडेंसी को कम करने की इम्पोर्टेंस को भी समझा। अभी हाल ही में चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी यूरोपियन देशों ने ऑयल गैस के लिए रशियन डिपेंडेंसी को कम करने पर विचार किया। यहाँ आप सभी को एक बात जानना बेहद ज़रूरी है कि दुनिया ने भले ही ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता ना दी हो, तभी ताइवान वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। दुनिया के सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 50% से अधिक की हिस्सेदारी ताइवान की है, जो ताइवान को अफगानिस्तान और यूक्रेन जैसे देशों की कंडीशन से अलग साबित करती है। यह सेमीकंडक्टर चिप्स हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बनाने में काम आता है। दुनिया में अभी तक चाइनीज वायरस के दौरान हुई सेमीकंडक्टर चिप की कमी पूरी नहीं हो पाई है। भारत, अमेरिका समेत अन्य देश भी इस मामले में इस छोटे से आइलैंड कंट्री ताइवान पर निर्भर हैं। यह आइलैंड कंट्री अमेरिका का 9th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी है। जल्द ही दोनों देश इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाने के लिए बातचीत करने वाले हैं। इस दौरान दोनों देश ट्रेड फैसिलिटेशन, सप्लाई चेन वर्क, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की ट्रेड डील बढ़ाने पर बात कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की जापान यात्रा के दौरान इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का ऐलान किया गया था। अमेरिका इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में ताइवान को भी शामिल करना चाहता था, लेकिन इसमें शामिल कुछ देश चीन की नाराजगी के कारण इस पर सहमत नहीं हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान में हुई क्वाड समिट 2022 के दौरान चीन को खुलकर चुनौती दी थी कि अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो अमेरिका खुलकर ताइवान का साथ देगा। साथ ही अमेरिका चीन की परवाह किए बिना ताइवान को एयरक्राफ्ट और वेपन सप्लाई कर रहा है। अमेरिका का ताइवान के पक्ष में खुलकर सामने आने का या चीन को ओपन चैलेंज करने का एक और बड़ा कारण यह भी है कि अमेरिका नहीं चाहता कि साउथ चाइना सी में मौजूद तेल और गैस के विशाल भंडार पर चाइना डोमिनेट करे। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 3 ट्रिलियन टन से अधिक का क्रूड ऑयल मौजूद है। ताइवान पर चीन का कब्जा अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक ब्लंडर की तरह होगा, जो न सिर्फ वास्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेज से अमेरिका को दूर करेगा, बल्कि अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज को भी डल करेगा। और हम सभी जानते हैं कि अमेरिका अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ कभी समझौता नहीं करता है। आज हम आपको एक ऐसी खास बुक समरी रिकमेंड करना चाहेंगे जिससे आपको ये जानने को मिलेगा कि एशिया रीजन में सबसे तेजी से सुपर पावर के तौर पर उभरने वाले 2 देश, जिसमें एक है हमारा भारत और दूसरा है चाइना, तो ये आने वाले समय में किस तरीके से पूरी दुनिया की पावर पॉलिटिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि इस बुक समरी से आपको ये भी जानने को मिलेगा कि भारत, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और चाइना कम्युनिस्ट, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों देशों में काफी कुछ सिमिलरिटीज हैं। और इसी तरह के और भी कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो इस बुक समरी में डिस्कस किए गए हैं। और इस बुक समरी की सबसे खास बात यह है कि इसमें मौजूद जानकारी हासिल करने के लिए आपको कोई मोटी सी किताब लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप भारत के लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म कुको एफएम पर मौजूद चाइना इन इंडिया एशियाज इमर्जेंट ग्रेट पावर्स नाम से इस बुक समरी को अपने मोबाइल डिवाइस पर ही अपने हेडफोन लगाकर कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। और कुको एफएम पर आपको इस तरह के और भी कई सारे कमाल के प्रीमियम कंटेंट देखने को मिलते हैं। और अभी के लिए इसमें एक बहुत ही खास ऑफर चल रहा है, और वो ये है कि आप इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन जो कि है 399 का, उससे आप हासिल कर सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 199 रुपए में। बस उसके लिए आपको हमारे कूपन कोड DEF50 का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप इस यूनिक मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इनके मोबाइल एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे दिया है। उस पर क्लिक करके आप इनके मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें मौजूद कमाल के प्रीमियम कंटेंट को अनलॉक करके कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को यूनिक वे में सुन सकते हैं। बाइडेन गवर्नमेंट स्पष्ट कर चुकी है कि ताइवान पर अटैक की स्थिति पर वह अपनी सेना ताइवान के सपोर्ट के लिए भेजेगा। इस खतरे का सामना करने के लिए अमेरिका ताइवान को मिलिट्री ट्रेनिंग भी दे रहा है। बात करें भारत के नज़रिए से तो इंडियन इंडस्ट्रीज भी सेमीकंडक्टर चिप्स की ग्लोबल शॉर्टेज से जूझ रही है। भारत एक और जहां ताइवान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत में सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग की योजना पर भी काम चल रहा है।
इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी PLI स्कीम के तहत सेमीकंडक्टर चिप और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम्स के डेवलपमेंट के लिए $10 बिलियन लगभग 76,000 करोड़ भारतीय रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। ताइवान भारत के लिए कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेडिकल इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में मेजर पार्टनर का रोल प्ले करता है। ताइवान पर चीन का कब्जा न सिर्फ भारत के इन सभी क्षेत्रों पर असर डालेगा, बल्कि साउथ चाइना सी से लेकर डिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरीज पर भी असर डालेगा। इससे पूरे रीजन पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इन्वेजन ऑफ ताइवान पर डिटेल मिलिट्री एस्पेक्ट एनालिसिस चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।